हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज की क्लास में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको हम विद इन 15 to 20 मिनट्स वी विल डू रिविजन। ठीक है, विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। दैट इज फर्स्ट वन। ये आपका यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली व्हाट वी विल कवर। ठीक है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स को यूज करके कंप्लीटली ग्रो कराना। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, मूविंग टू आवर पार्ट, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिससे आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। राइट, द मेजर सोर्सेज दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद डायग्राम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डबल फर्टिलाइजेशन आपका प्लांट्स में। ठीक है, देन डिफरेंस आपका सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका डिफरेंस। राइट, सो वी विल मूव। ये आपका ये वाला डायग्राम भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, दैट इज फ्लावर डायग्राम। ओके, सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, दैट आपका रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, जिससे जनरेशन की एग्जिस्टेंस मतलब बिल्कुल एक्सटेंट ना हो जाए। दिस इज द रीजन कि आपका रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कोई आपका एसेंशियली मैंडेटरी प्रोसेस नहीं होता। बहुत सारे स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो भी अपनी लाइफ एक नॉर्मल वे में सस्टेन करते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बच्चे से प्रोजेनी में। Then basic event in the reproduction is the DNA copying, DNA replication. It helps in the production of variations. What is the meaning of variations? That is differences, changes. Is it clear? Then two types of reproduction, that is asexual and sexual. asexual जिसमें आपका सिंगल पेरेंट, इसमें आपका टू पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, यहाँ पर आपके गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स कंप्लीटली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से। यहाँ पर ये जेनेटिकली तो सिमिलर होते हैं, बट कार्बन कॉपी वाला वर्ड आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। वेरिएशंस बहुत नेग्लिजिबल, लेस या फिर एब्सेंट, बट यहाँ पर आपका वेरिएशंस देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। राइट, नेक्स्ट वन, दैट इज मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन हो गया, फिजन में आपका बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, एग्जाम्पल्स के साथ अमीबा, लेशमेनिया, प्लास्मोडियम। ठीक है, यहाँ पर देन फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में आपका स्पाइरोगायरा, इसमें फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है कंप्लीट इंडिविजुअल। रीजनरेशन में आपके फ्लैटवर्म्स, हाइड्रा। देन बर्डिंग, बर्डिंग में आपका ईस्ट बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पेरेंट की बॉडी में। एंड दैट स्पोर फॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पर फंगस की बात करूँ तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है बच्चे, वो आपका स्पोर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, दैट इज vegetative propagation. Vegetative propagation is a method of asexual reproduction from vegetative propagules. इसमें vegetative propagules मतलब vegetative parts का यूज किया जाता है, जैसे आपकी स्टेम हो गई, लीफ हो गई, ब्रांचेस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज आर्टिफिशियल मेथड और नेचुरल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में जिसमें आपका ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ग्राफ्टिंग मेथड हो गया। ठीक है, स्टॉक्स क्योन। देन आपका कटिंग मेथड, रोज ब्रांचेस कट करके। लेयरिंग, जिसमें आपकी एक ब्रांच को जस्ट सॉइल के अंदर बरी किया जाता है, जिससे कि आपका एक नया प्लांट ग्रो करता है। देन आपका माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, नेचुरल मेथड्स की अगर हम बात करें, बाय रूट्स, इसके एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स को आप बिल्कुल यहाँ पर रिवाइज करके जाएंगे। स्वीट पोटैटो, बाय स्टेम दैट इज पोटैटो, एंड बाय लीफ दैट इज ब्रायोफिलम। यहाँ पर जो ये बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, लीव्स की सरफेस पर ही आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इनके पास बहुत वीक रूट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही वो रूट्स को सॉइल का सपोर्ट मिलता है, वो फर्दर आपका ग्रो करते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आपका 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि आपका एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट थ्रू स्टेम, लीफ। इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, यही आपका यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट्स है बच्चे। ठीक है, यही आपका वेजिटेटिव पार्ट्स है। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, प्लांट प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर। ओब्वियसली ये आप एसेक्सुअल के अंदर पढ़ रहे हैं। थर्ड वन इज फ्लावर एंड फ्रूट्स अराइज अर्लियर, जिनके पास लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर सीड वगैरह अवेलेबल नहीं है, इस मेथड से आप ग्रो करा सकते हैं।
Fourth one is useful to produce plant which do not produce seeds, right? Then next one, sexual reproduction in plants. ठीक है, प्लांट्स में अगर हम बेसिकली बात करें यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 4 मेन वॉल्स, ये कई बार इस टर्म को समझने की कोशिश करो। सेपल्स, जब सेपल्स कंबाइन होते हैं उसको हम कैलिक्स बोलते हैं, जब पेटल्स कंबाइन होंगे कोरोला। ठीक है, आपका स्टेमेन मेल पार्ट है, एंथर प्लस फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पर एंथर बायलोब्ड एंथर प्रेजेंट होता है, फिलामेंट स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट वन दैट इज पिस्टल और कार्पेल, यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, यहाँ पर आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका यहाँ पर फीमेल वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट वन, 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जिसमें आपका मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, यूजुअली सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, हिबिस्कस, मस्टर्ड। अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पर ईदर या तो मेल पार्ट होगा या फिर आपका फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, पपाया, वाटरमेलन। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका यूजुअली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इस डायग्राम को स्किप नहीं करेंगे, इस डायग्राम को काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस, इसकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन दैट इज पॉलिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन? फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू पीपल आर लर्निंग दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट। सो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ से आपके वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके वेरिएशंस जो हैं ज्यादा देखने को मिलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यहाँ पर सेम फ्लावर। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज सेम फ्लावर पर ही आपका मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपके इंसेक्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, थ्रू एयर के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू। नेक्स्ट वन, इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है, पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, आपके एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट होते हैं? आपके एक पॉलन ग्रेन में आपके 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, अभी आप डबल फर्टिलाइजेशन में भी ये टॉपिक आप देखेंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। जैसे ही यहाँ पर डिजायरेबल पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, यहाँ पर ओव्यूल से कुछ केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं जिससे आपका पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब के अंदर हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर देयर? 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पर आपकी सेल्स जो है वो 7 काउंट होती है पोलर न्यूक्लियाई की वजह से। ठीक है, और न्यूक्लियस आपका 8, यहाँ पर आपकी 3 सेल्स हो गई, ऊपर आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स हो गई, और 2 आपका यहाँ पर दैट इज पोलर न्यूक्लियाई, तो वो आपका एक ही कंसिडर होता है, इसीलिए यहाँ पर 7 सेल्ड, बट न्यूक्लियस आपका 8 न्यूक्लियस कंसिडर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये एक एग सेल से और एक पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करते हैं। पोलन ट्यूब कैरीज मेल जर्म सेल्स, पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी कंटेन फीमेल जर्म सेल्स। ठीक है, एग सेल। Fusion of male and female gametes result in the zygote formation and then embryo formation. Seed is produced. ठीक है, यहाँ पर having the embryo inside. Then next one, after fertilization. Fertilization के बाद यहाँ पर fertilized ovule से यहाँ पर आपकी किसकी सीड की फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपकी ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सीड डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एम्ब्रियो प्लांट। ठीक है, एम्ब्रियो प्लांट डेवलप्स इनसाइड द सीड। देन फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, आपका फ्रूट वंस राइपन होगा, जो भी आपकी एसेसरी पार्ट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली फॉल हो जाती हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्लेसेंटा एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, यहाँ पर मेल प्यूबर्टी में अगर आप मेल्स के बारे में पूछा जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलती हैं, हाइट, देन वॉइस का डीपन होना, देन पिंपल्स हो गया। ठीक है, देन हेयर ग्रो ऑन योर फेस, आर्म्स, लेग, एंड यहाँ पर दैट इज प्राइमरी ऑर्गन। व्हाट इज दिस? पीनस इज, दिस इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। 1 पेयर ऑफ टेस्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 पेयर ऑफ टेस्टिकल्स
वन पेयर ऑफ टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे आपके स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये आपका हेल्प करते हैं। देन आपका यहाँ पर हाइट गेट टॉलर, पिंपल्स एक्ने का होना, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, मंथली पीरियड्स। देन यहाँ पर आपका हेयर ग्रो ऑन आर्मपिट्स, योर लेग्स एंड बिटवीन योर लेग्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन that is male reproductive organ, this is very important, right? This one is also important. आपको पता होना चाहिए कि first this one pair of testes, ठीक है, one pair of testes, this is your primary sex organ. Why it is known as primary sex organ? Because it is responsible for spermatogenesis, ठीक है। बाकी के सारे organs आप secondary sex organ में इसको पढ़ोगे, ठीक है। Located outside the abdominal cavity because sperm formation requires low temperature. नॉर्मल बस 2 से 3 डिग्रीज कम उसको चाहिए होता है एज कंपैरिजन टू बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर आपका वन पेयर ऑफ टेस्टिकल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपकी स्पर्म फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यह आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, अंडरस्टूड, स्पर्मेटोजेनेसिस। देन आपका एपिडाइडमिस, यहाँ पर आपका मेच्योरेशन होता है, ठीक है, मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। यहाँ से आपके मेच्योर स्पर्म्स एपिडाइडमिस में गए। देन नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज वास डेफरेंस। वास डेफरेंस को स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है, वन पेयर ऑफ वास डेफरेंस जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। देन सेमाइनल वेसिकल से आपका सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेमाइनल फ्लूइड, यहाँ पर ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करते हैं। देन प्रोस्टेट ग्लैंड आपका मोटिलिटी और नरिशमेंट में हेल्प करता है। देन फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू आपका सीमेन और यूरिन दोनों, ठीक है, सीमेन और यूरिन दोनों, इसीलिए यहाँ पर ये कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। इन केस ऑफ मेल्स के केस में आपका यूरेथ्रा जो है वो एक कॉमन पैसेज होता है सीमेन और यूरिन रिलीज करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन? दैट इज टेस्टोस्टेरोन, राइट, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपका यहाँ पर मेल सेक्स हार्मोन है, right? Next one, that is responsible for the development of secondary sexual characters. Vas deferens, one pair of vas deferens help in the transportation of sperm from the testes to urethra. That's why it is also known as a sperm duct. Seminal vesicle, one pair of seminal vesicle is present. इसी से आपका seminal fluid आता है, और जब seminal fluid आपका sperms के साथ मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं semen, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका यहाँ पर नरिशमेंट में, ठीक है, आपका यहाँ पर नरिशमेंट और प्लस मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, यहाँ पर आपकी मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। लास्ट आप एक और पढ़ोगे, दैट इज कूपर्स ग्लैंड और अदरवाइज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। वो जो एसिडिक इफेक्ट आपका क्रिएट हो जाता है यूरिन के पास करने से, उस एसिडिक इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज करता है। ये वाला आपका लास्ट वन, दैट इज कूपर्स ग्लैंड और अदरवाइज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। व्हाटएवर द एसिडिक इफेक्ट दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द आफ्टर द पासिंग ऑफ यूरिन, उस एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम आपका कूपर्स ग्लैंड का है, अदरवाइज आपके स्पर्म्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उस एसिडिक एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट वन, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क्स, हर तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से फ्रेम होते हैं, ठीक है। दिस इज ओवरी इज कॉल्ड एज वन पेयर ऑफ ओवरी, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। व्हाई इट इज नोन एज दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर oogenesis, ठीक है, oogenesis, right? What is the meaning of oogenesis? That is the formation of egg, right? Then next one, that is produce ovum, estrogen and progesterone hormones. Female sex hormone, that is estrogen and progesterone. Uterus, that is site of implantation, इसको womb भी कहा जाता है। Rhythmic contraction of muscles called childbirth. यहाँ पर आपका कौन सा हार्मोन है? That is oxytocin, ठीक है, यहाँ पर that is oxytocin. Oxytocin हार्मोन्स की वजह से यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इस हार्मोन की वजह से आपके यूटेराइन मसल्स में वो रिग्रेस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल पार्चुरेशन में हेल्प करता है। सर्विक्स प्लस वेजाइना, सर्विक्स प्लस वेजाइना को कंबाइनली इसको बर्थ कैनाल कहा जाता है, ठीक है, दैट इज कंबाइनली इसको बर्थ कैनाल। यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू सर्विक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, दैट इज ओविडक्ट, वन पेयर ऑफ, यहाँ पर ये आपका एक पेयर प्रेजेंट होता है, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओपन इनटू द यूट्रस, बेसिकली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पर आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है।
कंटेन फिम्ब्रिए, यहाँ पर जो इस स्ट्रक्चर्स को जो है इसी को यहाँ पर फिम्ब्रिए बोला जाता है। ये वाला पॉइंट आपका एम्पुला इस्थमिक जंक्शन होता है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए मोर स्पेसिफिकली तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज एम्पुला इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज, इस टॉपिक से मेजरली आपके ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है, किस ऑर्गन से आपका यहाँ पर एग रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट वन कहाँ आपका यहाँ पर कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, एग और स्पर्म का फ्यूजन। आपके स्पर्म की प्लॉइडी लेवल भी n है और यहाँ पर ओवम की प्लॉइडी लेवल भी n है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो इसकी प्लॉइडी लेवल आपकी 2n हो जाती है। जाइगोट अंडरगो क्लीवेजेस टू फॉर्म 2, 4, 8 एंड 16 सेल स्टेज, ठीक है। फर्दर ये एम्ब्रियो में। देन नेक्स्ट वन, अ स्टेज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इन द यूटराइन वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। फाइनली आपके यूट्रस के इधर मोस्ट लेयर में, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमीट्रियम। अंडरस्टूड, एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम में आपका यहाँ पर फॉर कंप्लीट 9 मंथ्स यहाँ पर आपका दैट इज एम्ब्रियो जो है वो आपका फिक्स होता है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट्स टू रिमेंबर, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मीन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जब आपका एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो आपकी यूटेराइन लाइनिंग, एंडोमीट्रियम लाइनिंग आपकी ब्रेक हो जाती है एंड कम्स आउट थ्रू वेजाइना। आपका ब्लड, अनफर्टिलाइज्ड एग और म्यूकस आपका सब रिलीज हो जाता है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग। देन नेक्स्ट वन दैट इज इट लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, ये वेरी करता है। देन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आपका टेम्पररी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वंस द फीमेल विल कंसीव, ठीक है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड आफ्टर इम्प्लांटेशन। एक बार इम्प्लांटेशन हो जाए तब ये स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको टेम्पररी बोला गया है। व्हाट इज द मेजर फंक्शन, इससे आपका 2 to 3 मार्क्स में कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक है। दैट इज रिमूव्स वेस्ट, ये वेस्ट रिमूव में हेल्प करता है, एम्ब्रियो को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, और आपका वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है उसको बाहर की तरफ रिलीज आउट करना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या आपका आपके कोर्स में यहाँ पर बैक्टीरियल और वायरस को लेके है, ठीक है। आपके एग्जाम्पल्स इसके अगर हम बैक्टीरिया के देखें, गोनोरिया एंड सिफिलिस, और वायरस के दैट इज जेनाइटल वॉर्ट्स एंड HIV एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वायरस आपका HIV वायरस जब भी एंटर करता है ये फर्स्ट आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, नॉन क्यूरेबल, राइट। नेक्स्ट वन दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यहाँ पर आपके यहाँ पर मैकेनिकल बैरियर्स हैं। देन आपका यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो गए कॉन्डम्स, ऑरल पिल्स, ये हार्मोनल बैलेंस मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आपका ओव्यूलेशन डिले होता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसमें कॉपर टी हो गया, ये आपका नॉर्मली काफ़ी यूज़ करा जाता है। और प्लेस्ड, इसको कहाँ प्लेस करते हैं, यूट्रस के अंदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सर्जिकल मेथड्स, ये आपके परमानेंट मेथड्स होते हैं, इसमें वेसिक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। वेसिक्टॉमी में आपके वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, यहाँ पर जो आपका स्पर्म डक्ट है उसी को ही ब्लॉक किया जा रहा है, और आपके यहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है। दोनों ही मेथड्स में यहाँ पर आपके गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, राइट। नेक्स्ट वन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आपके फिशन कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बाइनरी फिशन हो गया। देन आपका यहाँ पर ऑब्लिक, और यहाँ पे आपके जेम्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, स्पॉन्जेस वगैरह में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपके कुछ लाइक राइजोबियम, राइजोबम दैट इज बनाना एंड जिंजर। पोटैटो आपका ट्यूबर से, ठीक है। बल्ब हो गया आपका अनियन और गार्लिक में, कॉर्न। देन आपका ये सब एरियल, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा। पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर सेम फ्लावर है ऑटोगेमी, ठीक है, सेम फ्लावर, राइट, दैट इज डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। देन और अदरवाइज जीनोगैमी क्या है, जो कि आपका यहाँ पर डिफरेंट प्लांट, यहाँ पर आपका ये डिफरेंट प्लांट होगा, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में आपके यहाँ पर जैसे ही आपका पोलन ग्रेन, डिजायरेबल पोलन ग्रेन लैंड करता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वंस द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, यहाँ पे आपके 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट जो है आपका यहाँ पर एग से फ्यूज करता है, जो कि फर्दर जाइगोट फॉर्म करता है, और दूसरा वाला आपका पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई से, और वो फर्दर आपका क्या फॉर्म करता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म आपका
नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग जाइगोट को। यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पर आपका सिनर्जिड्स, ये सब आपका यहाँ पर डीजेनरेट कर जाते हैं। माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू यहाँ पर ये पोलन ट्यूब एंटर करता है, जिसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट आपका एग सेल से फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन कर रहा है, दूसरा मेल गैमेट आपका पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। जैसे कि इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। स्पर्म्स आर द टाइनी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। एक्रोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आउटर मोस्ट लेयर एग की उसको बर्स्ट करती है, ब्रेक करती है, जिससे कि आपका ये वाला पार्ट अंदर जा सके। यहाँ पर आपका पैटर्नल डीएनए होता है। देन आपका यहाँ पर क्या है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी के सिंथेसिस करेगा और एनर्जी देगा। देन नेक्स्ट वन आपका हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। इस डायग्राम को आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिडिल पीस हो गया, देन माइटोकॉन्ड्रिया। टेल में आपका मेजरली कुछ फंक्शन नहीं है, जस्ट ये मोटिलिटी में आपका यहाँ पर हेल्प करता है। अबाउट 2.5 to 4 मिलीलीटर ऑफ सीमेन, ठीक है, जिसके अंदर आपका 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन, वंस द फर्टिलाइजेशन इज ओवर, ठीक है, आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, वो होता है आपके फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है। और फाइनली आपका इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, आपका इम्प्लांटेशन दैट इज यूट्रस में आपका यहाँ पर इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन, प्यूबर्टी में 1 ओवम रिलीज्ड। हमेशा आपका ऑल्टरनेटिवली मंथ में या तो राइट ओवरी से या लेफ्ट ओवरी से आपका यहाँ पर एग रिलीज होता है। देन फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिपीटेड क्लीवेज डिविजन्स होते हैं जिसको अकर इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर। देन नेक्स्ट वन दैट इज 8 to 16 सेल स्टेज ऑफ सॉलिड मास, जिसको नाम दिया गया है मोरूला। मोरूला अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें फर्दर आपका देन ब्लास्टोसिस्ट, इतना डिटेलिंग जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन दैट इज इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट टू फॉर्म एम्ब्रियो। देन आपका फाइनली ये कॉल्ड इम्प्लांटेशन विच अकर 6 to 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। वंस द फर्टिलाइजेशन इज ओवर, उसके बाद आपका यहाँ पर इम्प्लांटेशन होने के बाद देन फर्टिलाइजेशन होता है। नॉलेज सर्कल में कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। मियोसिस, जैसे कि आपका ये एक टाइप का सेल डिवीजन हो गया, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें आपका सेल जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के कुछ एग्जाम्पल्स लाइक बनाना। लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। फॉल्स फ्रूट्स, जिसमें कि आपका डेवलप पार्ट अदर देन ओवरी लाइक थैलेमस वगैरह इसमें यूज होता है फॉर फ्रूट फॉर्मेशन। ट्रू फ्रूट्स जो डायरेक्टली आपके ओवरी से डेवलप हो जाते हैं। सो फ्यू पॉइंट्स आर देयर। प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट आपका क्या था, दैट इज डॉली इसका एग्जाम्पल था, राइट। तो आज की बेसिकली आज की क्लास में हमने आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस विद सम एडिशनल पॉइंट्स वी हैड कवर्ड दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसमें डायग्राम्स, आपकी फ्लावर का डायग्राम, इसमें आपका डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हर एक डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना बच्चे अपने एग्जाम्स में। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।